बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आज हमने 16वीं तरावी मुकम्मल की और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आधा वाक़िया। मिस्र की औरतों ने अपने हाथों के फल काटने की बजाय हाथ की उंगलियां काट दी, यहाँ तक हमने कल सुना था। अब जब मिस्र की औरतों ने अपने हाथों की उंगलियां काट दी, उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मुझे आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, भले तू मुझे जेल में भेज दे, लेकिन मैं अमन व अमान और सुकून और इत्मीनान से रहना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं बाहर हूँ तो नए नए फितने मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फ़रमा दिया। उस ज़माने का जो बादशाह था, उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डाल दिया। अब चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जेल में जाने के बाद भी जो फ़र्ज़ नबूवत होता है उसको आप भूले नहीं, बल्कि जेल के क़ैदियों को भी अल्लाह के तौहीद की दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे जेल में ये बात मशहूर व मारूफ़ हो गई कि ये जो बंदा है, ये कोई मामूली बंदा नहीं है, बल्कि इनके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी, दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी। जेल में लोग आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करने लगे कि जेल के अंदर दो कैदियों ने अलग अलग किस्म का ख्वाब देखा। एक कैदी ने यह ख्वाब देखा कि वो अंगूर निचोड़कर शराब निकाल रहा है और बादशाह को गिलास में भर भर के पिला रहा है। और दूसरे ने यह देखा कि वो रोटियों का टोकरा लेके रास्ते से गुज़र रहा है और परिंदे उसके टोकरे में से रोटियों को नोच नोच कर खा रहे हैं। दोनों ये ख्वाब लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचे, इसलिए कि पूरे जेल में मालूम हो चुका था सबसे बुज़ुर्ग कौन है, तो बोले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों को सबसे पहले तौहीद की दावत दी, दीन की बात समझाई, और उसके बाद उनकी जो ख्वाब की ताबीर थी वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सुनाई। कहा कि देखो, तुम दोनों में से जो बादशाह को शराब निचोड़ के पिलाने वाला है उसको आज़ादी मिलेगी, और जिसके टोकरे में से परिंदे नोच नोच कर रोटियां खा रहे हैं उसको सूली पे लटका दिया जाएगा, और बाद में उसकी नाश को जब फेंक दिया जाएगा तो उसे भी परिंदे इसी तरीक़े से नोच नोच कर खाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, उसी के मुताबिक रोटियां जिसके सर पर थी, जिसने ख्वाब देखा था, उसको बादशाह की तरफ से मौत की सज़ा सुनाई गई और उसको सूली पे लटका दिया गया। दूसरा जो आदमी था उसके लिए आज़ादी का ऐलान हुआ, तो वह आया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खुशी खुशी। उसने कहा कि आपने जैसी बशारत दी थी, ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, उसी के मुताबिक मेरे साथ में भी फ़ैसला हुआ है। मेरा जो दूसरा साथी था उसको सूली पे लटका दिया गया, आपने कहा था उसको मौत की सज़ा होगी, वो मौत की सज़ा उसको हो गई। आपने कहा था मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे आज़ादी मिल गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब बादशाह के पास जब तुम पहुँचोगे
इसलिए कि जो मैंने ख्वाब की ताबीर बताई थी उसी के मुताबिक तुमको बादशाह अपना ख़ास आदमी बनाएगा और शराब पिलाने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी तरफ रहेगी। तो जब तुम बादशाह के करीब पहुँचो तो बादशाह से ये भी कहना कि जेल के अंदर अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा ख्वाब बताया था जिसकी वजह से मैं आज जेल के बाहर हूँ। अब वो आदमी खुशी खुशी बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो भूल गया। बादशाह ने उसको अपना ख़ास आदमी भी बना लिया, बादशाह को शराब पिलाने की ज़िम्मेदारी भी उसकी तरफ हो गई, सारे काम उसकी तरफ हो गए। लेकिन वो जो आदमी था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया था सुनाने का, वो पैगाम भूल गया। अब कई साल गुज़र गए। वो गुज़रने के बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी तगड़ी गायें हैं और 7 दुबली पतली गायें हैं। मोटी तगड़ी गायें वो दुबली पतली गायों को खा रही है और 7 बालियाँ है गेहूं के दरख्त की जो हरी भरी है और 7 एकदम सूखी हुई है। बादशाह परेशान हो गया, पता नहीं इसकी क्या ख्वाब की ताबीर होगी। अब बादशाह के दरबार में बड़े बड़े जानकार लोग होते हैं। बादशाह ने उनके सामने ख्वाब बयान किया। बोले भाई कोई है ख्वाब की ताबीर बताने वाला? तो सारे लोग खामोश हो गए। अचानक वो जो आदमी था जेल से जिसको आज़ादी मिली, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे याद आया जेल में एक आदमी है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है और ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम से उसके सीने को पूरी तरह से भर दिया है और उसने हमको ख्वाब की ताबीर बतलाई थी कि मेरा जो साथी है उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो वो सूली पे चला गया और मुझे ये कहा था कि तुझे आज़ादी मिलेगी, तो मुझे आज़ादी मिल गई। बादशाह सलामत ने कहा जाओ उनको लेकर आओ। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह के दरबार में लाया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुँचे बादशाह के दरबार में और पहुँचने के बाद फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले तौहीद की दावत दी। काई की दावत दी भाई? हाँ, तौहीद की दावत दी। इसलिए कि वो सारे जो लोग थे वो बुत परस्त थे। वो सबसे पहले उनको तौहीद की दावत दी कि देखो अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई भी नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पूरे ख़ानदान को भेजा था। और मुझे भी अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी बात रखी, पहले उनको ख्वाब की ताबीर बतलाई क्या भाई? ताबीर नहीं बतलाई। तो उलमा ने लिखा है कि जो दाई होता है, जो सच्चा और पक्का दाई होता है, वो चाहे किसी भी बड़े से बड़े तूफ़ान के सामने खड़ा हो तो वो पहले अपनी बात रखता है। किसकी बात रखता है भाई? वो सामने वाले से मरऊब नहीं होता। क्या नहीं होता? सामने वाले से मरऊब नहीं होता। मरऊब सामने वाले से मरऊब नहीं होता, सामने वाले से इम्प्रेस्ड नहीं होता वो, बल्कि अपनी बात उसके सामने रखता है। अब मैं आपको उसकी भी मिसाल देकर बताता हूँ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरब में एक साहब से मेरी मुलाकात हो गई। तो वो माशाअल्लाह जब हिंदुस्तान के अंदर थे तो माशाअल्लाह दीन के तकाज़ों पे चलते थे, सारे काम करते थे। अब सऊदी चले गए। वहाँ जाने के बाद में पता चला कि जो मालिक है उसके ख़यालात अलग है, जो मैनेजर है उसके ख़यालात अलग है, साथ में जो रहने वाले हैं उनके ख़यालात अलग अलग है। अब ये साहब उनके साथ उठने लगे, बैठने लगे, थोड़े साल उनके साथ में घुल मिल गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये भी पूरे के पूरे उनके जैसे बन गए। अब मेरी मुलाकात हुई उनसे, हम लोग साथ में खड़े रहे नमाज़ पढ़ने के लिए।
तो मैंने देखा वो किसी और तरीक़े से नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई आप हिंदुस्तान में तो ऐसे नहीं थे, यहाँ आने के बाद आप कैसे क्या हो गए? बोले क्या करूँ, माहौल का असर हो गया मेरे ऊपर। जो माहौल है मेरे अतराफ़ में, वो माहौल से मैं मुतासिर हो गया। मैंने कहा दाई ऐसा नहीं होता है, बल्कि दाई वो होता है जहाँ जाता है वहाँ पे अपना माहौल बनाता है। किसका माहौल बनाता है भाई? अपना माहौल बनाता है, वहाँ के माहौल से मुतासिर नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा अगर मैं आपको बताऊं हमारे कुछ बुज़ुर्गों की तारीख़, हमारे कुछ बुज़ुर्गों के हालात, वो जिन मुल्कों में गए वो मुल्कों के हालात से मुतासिर नहीं हुए। जैसे सहाबा की ज़िंदगी ले लो, सहाबा इकराम इंडोनेशिया गए, सहाबा इकराम मलेशिया गए, सहाबा इकराम चाइना गए। तो ये मुल्कों में जब सहाबा गए तो सहाबा इन मुल्कों की ज़ुबान भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी सहाबा ने उन इलाक़ों के हालात से और उन इलाक़ों के रस्म व रिवाज से मुतासिर होने की बजाय उन इलाक़ों को अपने से मुतासिर किया। किससे मुतासिर किया भाई? अपने से मुतासिर किया, अपने से। यानी जैसे सहाबा थे, सहाबा ने उन इलाक़ों को वैसा बनाया, बल्कि वो इलाक़े जैसे थे वैसे सहाबा बने क्या? सहाबा वैसे नहीं बने। इसलिए आप देखो दुनिया में इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के अंदर है। हालांकि वो इंडोनेशिया आज से कुछ साल पहले आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर पूरी क्या पूरे, यानी वो पूरा क्या पूरा कुफरिस्तान था वो। अभी भी उस इंडोनेशिया के अंदर आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, बड़ी बड़ी मूर्तें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। वो 100% मुल्क बुतों की पूजा करने वाला था, लेकिन सहाबा की मेहनत ने वो पूरे क्या पूरे इलाके को क्या बना दिया भाई? तो पता चला कि दाई जहाँ जाता है वो इलाके में अपनी बात चलाता है, वो इलाके की बात से मुतासिर नहीं होता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में जब आए, चूँकि नबी थे, दाई थे, उन्होंने पहले अपनी बात रखी। कहा कि पहले किसको मानो? एक अल्लाह को मानो। ये जो तुम बुतों की परस्तिश करते हैं इनको छोड़ दो, एक अल्लाह की बात का इकरार करो। और फिर अपनी बात रखी, कहा कि तुमने जो ख्वाब देखा है उसका मतलब ये है कि आने वाले 7 सालों तक बहुत ज़्यादा बारिश होंगी, अनाज पैदा होगा, सरसब्जी वो शादाबी रहेगी, और उसके बाद जो आने वाले 7 साल है उन 7 सालों में दुष्काल पड़ने वाला है, कहत पड़ने वाला है, खाने को नहीं रहेगा, मोहताजगी रहेगी, इफलास रहेगा। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। बादशाह एकदम से बिचक गया उनकी बात सुनकर, लेकिन जब बादशाह को उनकी बात में वज़न लगा तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, अभी ये जो आने वाले 7 साल है, इन 7 सालों के अंदर हमारे मुल्क में जितनी भी पैदावार होंगी हम उनको बड़े बड़े गोडाउन के अंदर स्टॉक करके रखेंगे, ताकि आने वाले जो 7 साल कहत और दुष्काल के हो, उन 7 सालों के अंदर हमारे मुल्क के रहने वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ और किसी किस्म के अनाज की किल्लत ना पड़े। अब बादशाह ने वैसा ही किया, और इत्तेफाक ऐसा कि वो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही अपना वज़ीर बना दिया। ये भी खुदा का निज़ाम देखो। उसने कहा इस मजलिस में यहाँ पे मुझे कोई ऐसा अक्लमंद और होशियार नहीं नज़र आ रहा है जो ये सारे सिस्टम को संभाल सके, इसलिए मैं आपको ही अपना वज़ीर बनाता हूँ। अब ये ज़िम्मेदारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आ गई। 7 सालों तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मुल्क के जो ख़जाने थे उनके अंदर अनाज का इतना स्टॉक कर दिया कि उसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने ये तय किया, जो सारे वज़ीर थे, या बाज़ किताबों में ये मिलता है कि ख़ुद बादशाह ने इस बात का हुक्म दिया कि मेरे बाद बादशाह भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना देना।
अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना दिया गया। देखो खुदा की कुदरत। एक ज़माना तो वो था कि भाई आपको कुएं में इस नीयत से छोड़कर चले गए, अब तो यूसुफ का किस्सा ख़त्म हो गया। और अब एक ज़माना वो आया है जिस यूसुफ का किस्सा भाइयों ने ख़त्म कर दिया था, अल्लाह ने उसी यूसुफ को मिस्र के बादशाहत की कुर्सी पर बिठा दिया। इसीलिए खुदा की जो कुदरत है दुनिया में उसका कोई भी जवाब नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा, तेरी कुदरत तो वो है जिसकी ना हद है ना हिसाब, और तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। यानी अल्लाह की कुदरत ऐसी है, समंदर से बादल पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो रेगिस्तानों में भी बादल पैदा कर सकता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने किया, उनको बादशाह बना दिया। अब ये बादशाह बने, उसके बाद दुष्काल का ज़माना शुरू हुआ, लेकिन चूँकि जो पिछले साल थे उनमें इतना स्टॉक किया गया था, उनके मुल्क के अंदर दुष्काल के ज़माने में भी लोगों को भूख की वजह से, लोगों को परेशानी और लोगों को फाका कशी नहीं झेलनी पड़ रही थी। माशाअल्लाह मुल्क के अंदर अनाज का भरपूर स्टॉक था और लोगों को बराबर से अनाज तकसीम किया जा रहा था। लेकिन अतराफ़ के जो इलाके थे वो मुल्कों में फाका कशी, खाने को नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके ये जो 11 बेटे थे, इनके यहाँ पे भी फाका कशी आ गई। मिस्र के करीब में ही कनान, जो मैंने इससे पहले बताया फ़लस्तीन का जो इलाका है, वो इलाके के रहने वाले थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटों से कहा, अरे बेटो तुम लोग मिस्र जाओ, मैंने सुना है कि मिस्र का जो बादशाह है वो बड़ा ही नरम मिजाज और रहम दिल है, उससे जाकर ये कहना हमारे अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इसहाक़ के बेटे थे और वो हज़रत इब्राहीम के बेटे थे, जिन्होंने आपके पास हमको अनाज लेने के लिए भेजा है। और पैसे दिए साथ में, कहा कि अगर वो मांगे ये पैसे भी साथ में रखो। अब याकूब अलैहिस्सलाम के ये 11 बेटे, उनमें से एक बेटा जो था बिन्यामीन, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था, उसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास में रखा। कहा कि मेरी देख रेख के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए एक बेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। 10 बेटे रवाना हो गए। अब 10 बेटे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचे अनाज के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा, पहचान गए, अरे ये तो सब मेरे भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, इनको भरपूर अनाज दो और जो पैसे लेकर आए हैं वो भी अनाज के थैलों में रहने दो, इनके पैसे भी मत लो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे अब्बा कौन? कहा कि हमारे अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, कितने भाई हो? बोले हम लोग 11 भाई, 12 भाई थे, लेकिन एक हमारा छोटा भाई जंगल में उसको भेड़िया ने खा गया। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुना रही है। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जो 11 थे उनमें से तुम 10 हो, एक कहाँ है? बोले हमारा एक भाई वो अब्बा जान की देखरेख के लिए वहाँ रुका हुआ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अगली बार आना, वो 11वें को भी साथ में लेकर आना, तो मैं तुमको डबल अनाज दूंगा। इसलिए कि ये 10 भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे, और वो जो था बिन्यामीन, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था। देखो ये नाम कैसे थे अंबिया की औलादों के, यूसुफ, बिन्यामीन। मुसलमान बिन्यामीन नाम नहीं रखते, यहूदी लोग रखते अपने बेटों का, क्योंकि उनको लगता हमारे बाप दादा ने ठेका लेके रखा हुआ है। मुसलमान नबियों के नामों पे अपने बच्चों के नाम यूसुफ, बिन्यामीन, याकूब, इसहाक हम लोग नहीं रखते। और देखो तुम यहूदियों में, ईसाइयों में सब नबियों के नाम मिलेंगे, अब्राहम, आइज़ैक, जेकब, जोज़फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम, जेकब हज़रत याकूब, पूरे ये नाम मिलेंगे आपको नबियों के, उनके घरों में। अल्लाह हिफाजत फरमाए आज के मुसलमानों की। तो ये नाम हमने भी रखना चाहिए। ये यहूदियों के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है,
कि जब उनके दिल में आया तो वो इब्राहिम रखेंगे, वो बिन्यामीन रखेंगे, वो यूसुफ रखेंगे, वो इस्माइल रखेंगे और वो नबियों के नाम रखेंगे और हम नहीं रखेंगे। हमारे हर घर में नबियों के नाम होना चाहिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये भाई पहुँचे अब्बा के पास। अनाज के थैले जब खोले तो अनाज के थैलों में पैसे भी निकले। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैं नहीं कहता था कि वो बड़े नरम दिल है। उसके बाद उन्होंने कहा, भाइयों ने, अब्बा जान, उन्होंने कहा अब अगली बारी से आएंगे तो तुम्हारे 11वें भाई को भी लेकर आना, मैं तुमको और ज़्यादा अनाज दूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे भेजने में हर्ज नहीं, मगर तुम इससे पहले इसके एक भाई को जंगल में छोड़ आए हो, मैं डरता हूँ कहीं ये भी ज़ाय ना हो जाए। कहा कि नहीं नहीं अब्बा जान, हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। अब वो सारे के सारे भाई जो थे वो बिन्यामीन को भी लेकर गए। बिन्यामीन जब पहुँचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में तो फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इनके अनाज के थैले में हमारा जो अनाज गिनने का जो माप है वो भी रख देना। वो पहले ज़माने में पाइली अदली ऐसी होती थी गिनने की, वो उन्होंने अनाज के थैले के अंदर छोड़ दिए और ये 11 भाई रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाने का हुक्म दिया। कहा 11 भाइयों से कि हमारा जो अनाज गिनने का माप है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, हम तुम्हारे अनाज में चेक करना चाहते हैं। अब देखे तो वो थैले के अंदर था। फरमाया कि तुम हमारा अनाज गिनने का जो माप है वो लेकर जा रहे थे, इसकी सज़ा में तुमको तुम्हारे एक भाई को यहाँ पे छोड़कर जाना पड़ेगा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जो सगे भाई थे बिन्यामीन, उनको छोड़ने का हुक्म दिया और बाकी जो थे वो भाई रोने गिड़गिड़ाने लगे और कहा, इससे पहले भी हमारा एक भाई जंगल में छूट गया था, जिसकी वजह से रो रो कर हमारे अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके हैं। अब अगर ये भी भाई नहीं रहेगा, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों को रवाना कर दिया। अब वो जो बिन्यामीन था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में रहा। ये भाई आए अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, पूछा कि मेरा बेटा बिन्यामीन कहाँ है। उन्होंने पूरा वाक़िया सुनाया और कहा कि उसके सामान में बादशाह के अनाज गिनने का जो नाप और माप होता है वो रह गया था, इसलिए बादशाह ने उसको रोक दिया। कहा फ़सब्रुन जमील, दूसरा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, फिर से अब मुझे सब्र करना पड़ेगा। वापस से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे। भाई जो थे उन्होंने अब्बा जान का जो दर्द देखा, उसके बाद कुछ पैसे, कुछ रकम, कुछ चीज़ें जमा करके दोबारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाके मिन्नत समाजत करके गिड़गिड़ाने लगे ताकि भाई को वापस भेजे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई बिन्यामीन से कह दिया था कि भाई मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बाकी के भाइयों को वो वाक़िया याद दिलाया, कहा कि तुम्हारा एक भाई यूसुफ भी था। उन्होंने कहा कि आप कैसे जानते हैं। भाइयों ने जब गौर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कहा कि कालू अंत यूसुफ, क्या तुम ही यूसुफ हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि काला अना यूसुफ वहादा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। कहा कि तुमने अब सही पहचाना, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अब भाई जो थे वो रोने गिड़गिड़ाने और माफ़ी तलाफ़ी करने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे। कहा कि क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे से कोई पूछताछ नहीं होगी कि तुमने अपने छोटे भाई के साथ में क्या किया था, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। और हमारे ज़माने में शादी के कार्ड में एक आधे का नाम छूट गया तो पोतरों के शादियों तक याद रखता, वो जाता नहीं, बोले मैं ना उनके रस्म में जाता ना शादी में जाता। हाँ,
ऐसा जलील करे थे, बोले पूरे 42 नाम डाले थे, उसमें मेरा नाम नहीं डाले थे बोले उन्होंने। मैं तो उनका समधी था। ये इज्जत दिए भी अपने को उन्होंने, जब से जाते नहीं अपन वहाँ पे। ये हमारे ज़माने का मुसलमान है। ये ज़रा ज़रा सी बात पर लोग भूलते नहीं। आज हमारे दिलों के अंदर किसको कैसे सताना, किससे कैसे बदला लेना, किसको कैसे परेशान करना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलेजा देखो, जिन भाइयों ने मौत के मुंह में फेंक दिया था, उनको कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, माफ़ कर दिया, उनको माफ़ कर दिया। इसीलिए शायर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में कहा कि कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं, कौन अपनाते हैं और कौन दगा देते हैं। हम तो दीवाने हैं, भुला देते हैं। हमने सीखा ही नहीं बैर किसी से रखना, हम तो दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। दुश्मनों को भी जीने की दुआएं दी उन्होंने। और भाइयों को खूब इनाम इकराम के साथ रवाना किया और कहा कि अब्बा जान जो नाबीना हो चुके हैं, ये मेरा कुर्ता लेकर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर डालो, अल्लाह उनकी बीनाई लौटा देगा। अब वो तो अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह ताला ने वो कुर्ते की जो खुशबू थी उसको वहाँ से फ़ौरन कनान की तरफ मोड़ दिया। हज़ारों किलोमीटर दूर से अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आने लगी। पोतरों से कहा, प्यारे पोतरों देखो, मुझे मेरे बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। पोतरे कहने लगे, दादा उम्र बहुत हो गई बोले आपकी। अरे वो यूसुफ, वो कुएं में उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रही हुई होंगी बोले अभी तक, और तुमको यूसुफ की खुशबू आ रही है। लेकिन भाई जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर पहुँचे और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला, अल्लाह ने उनकी बीनाई वापस लौटा दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये पूरा ख़ानदान पहुँचा और पहुँचने के बाद इन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इसलिए कि वो ज़माने की शरीयत वैसी थी। उस ज़माने में बादशाह को सजदा कर सकते थे। इन्होंने जब सब ने सजदा किया तो फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तुमने वो जो ख्वाब देखा था, एक चांद और एक सूरज और 11 सितारे तुमको सजदा कर रहे हैं, ये एक चांद और एक सूरज तुम्हारे माँ बाप और ये 11 भाई तुम्हारे 11 सितारे हैं। फिर ये सारा ख़ानदान फ़लस्तीन से मिस्र आ गया। और मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बताया था कि फिर वहाँ जो बनी इसराइल बढ़ी और बनी इसराइल की जो तादाद पैदा हुई वो किन की औलाद में से हुई? ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई, ये 12 ख़ानदान। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 120 साल की उम्र अता फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ताबूत बनाकर, जैसे क्रिश्चियन लोग बनाते हैं ना संदूक, वैसा संदूक बनाकर उसमें रखा गया और कब्र में उतारा गया। उनको अपनी जैसी नॉर्मल कब्र में नहीं दफन किया गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस उनकी कब्र में से निकाला और वो पूरा क्या पूरा जो डब्बा था, वो जो ताबूत था, उसको वापस लेकर आए फ़लस्तीन में। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके बाप दादा के वतन यानी फ़लस्तीन के अंदर दफन किया गया। तो आज भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र वहाँ पे है। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये नबियों के जो वाक़ियात है ये हमारे लिए हिदायत है। अल्लाह से यही दुआ करूँगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जैसा हमको सुनने के लिए मिला कि दुनिया किसी को भले ख़त्म करना चाहे और अल्लाह बाकी रखना चाहे तो बताओ दुनिया कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसका यकीन हमको अता फरमाए। और फिर अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ जैसे इनाम व इकराम का और दरगुज़र का मुआमला किया था, अल्लाह हमको भी अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ करने वाला बनाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
आधा घंटा। वालेकुम अस्सलाम।